सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द गैलेक्सी एम्परर का एपिसोड 17। इसके पहले वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डाउलिंग ने चानी को खत्म कर दिया और तभी उसे प्राइमल एनर्जी का पॉइंट मिल गया था। वहाँ पर लिंशी और डाउलिंग कल्टीवेशन करने बैठे थे ताकि हवा में मौजूद सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को लोग एब्जॉर्ब कर पाए कि लिंशी की स्वॉर्ड उसी की वाइटल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी। तो डाउलिंग ने तुरंत ही जाकर उस स्वॉर्ड को लिंशी से दूर कर दिया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे 100 के कंप्लीट होने के लिए बस 3000 सब्सक्राइबर्स बाकी है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और अब वीडियो शुरू करते हैं। तो हम देखते कि डाउलिंग लिंशी की हालत देखकर बहुत परेशान हो रहा था। वो उसे कुछ भी करके ठीक करना चाहता था, इसलिए डाउलिंग अपनी वाइटल एनर्जी को बाहर निकाल कर उसे लिंशी की बॉडी में डालना शुरू कर देता है। डाउलिंग की वाइटल एनर्जी से वो तुरंत ही होश में आ जाती है। वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो डाउलिंग कहता है कि बस थोड़ी देर शांत रहो, मैं मेरी वाइटल एनर्जी को तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर रहा हूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। जिसके बाद डाउलिंग अपनी ढेर सारी वाइटल एनर्जी लिंशी की बॉडी में डालकर उसकी जान बचा लेता है, जिसके लिए लिंशी उसका शुक्रिया अदा करती है। अब डाउलिंग उसे अपना हाथ देकर उठाता है और पूछता है कि आखिर ये इतनी बकवास चीज क्या है। तुम्हें पता है ये स्वॉर्ड तुम्हारी सारी वाइटल एनर्जी को खींच रही थी। तो लिंशी जाकर उस स्वॉर्ड को पत्थर से बाहर निकाल लेती है और कहती है कि ये मैजिक स्वॉर्ड है और ये मेरी ही वाइटल एनर्जी पर फीड करती है। और अब वो अपनी स्वॉर्ड को मायूस होकर देखने लगती है। तभी डाउलिंग कहता है कि ये पागलपन है, तुम इस स्वॉर्ड को अपने पास क्यों रखती हो, ये तो तुम्हारी जान की दुश्मन है। मेरे हिसाब से तुमने इस स्वॉर्ड को फेंक देना चाहिए, नहीं तो एक दिन ये तुम पर बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगी। जिस पर लिंशी कहती कि मैं तुम्हारी फिक्र समझ सकती हूँ, मगर मैं इस स्वॉर्ड को खुद से अलग नहीं कर सकती। ये हमारी खानदानी तलवार है जो मुझे तोहफे में मिली थी, इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसे मेरी वाइटल एनर्जी फीड करवाती रहूं। तो डाउलिंग कहता है कि ये तो खुदकुशी करने जैसा ही हुआ। तुम्हें पता है ना, ये तुम्हारी जान भी ले सकती है। अगर मैं सही समय पर नहीं देखता तो शायद अब तक इसने तुम्हें खत्म किया होता। तो लिंशी कहती हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं सोच रही थी कि अगर मैं ग्रेट वे कुशन पर बैठ के कल्टीवेट करूंगी तो शायद ये स्वॉर्ड मेरी एनर्जी को फीड नहीं करेगी। लेकिन मेरा अंदाजा सरासर गलत निकला। मुझे लग रहा था कि शायद इस बार का रिजल्ट कुछ अलग होगा, मगर वही हुआ जिसका मुझे डर था। खैर कोई नहीं, ये देखो मेरे पास सबलाइम ब्लूम है, ये मेरे साथ हमेशा रहता है क्योंकि इससे मेरी वाइटल एनर्जी हमेशा बूस्ट होती रहती है। मैं कल्टीवेशन से बाहर आकर तुरंत ही इसे कंज्यूम कर लेती हूँ ताकि ये मेरी वाइटल एनर्जी को बढ़ा पाए। लेकिन अब तुमने मेरी वाइटल एनर्जी को फुलफिल किया है तो ये मेरे किसी काम का नहीं। मैं चाहती हूँ कि इसे तुम रख लो, वैसे भी ये तुम्हारे काफी काम आ सकता है। और अभी अभी तुमने मेरी जान बचाई तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए थैंक यू टोकन है। डाउलिंग बस उसे घूरते ही जा रहा था। वो सोचता है कि ये लड़की दिल से बहुत अच्छी है। तभी लिंशी उससे पूछती कि डाउलिंग तुम कहाँ खो गए। तो वो कहते अरे हाँ ठीक है, मैं इस सबलाइम ब्लूम को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगती है। लिंशी नीचे गिरने ही वाली थी, मगर डाउलिंग उसका हाथ पकड़ कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अब वहाँ पर ढेर सारे पत्थर गिरने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो जगह फिर से शांत हो जाती है। लिंशी पूछती है कि डाउलिंग यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो डाउलिंग कहता है कि मेरे हिसाब से ये सारी वाइब्रेशन केव की उस साइड से आ रही है, चलो हमने चल के देखना चाहिए कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या है। तो लिंशी भी तुरंत ही उसके साथ जाने लगती है। वो दोनों भी केव के उस साइड में बने एक चेम्बर के पास पहुँच चुके थे। वो देखते कि वहाँ पर तो ढेर सारे डिसाइपल है जो ट्रेजर हासिल करने के लिए लड़ाई कर रहे थे। अब डाउलिंग अपनी दोस्त लिंशी से कहता है कि चलो हम भी देखते हैं यहाँ पर आखिर ऐसा कौन सा ट्रेजर है जिसके लिए ये लोग इतनी लड़ाई कर रहे हैं। तभी वो देखते कि एंशिएंट क्रीचर का यंग मास्टर वहाँ का सारा ट्रेजर कलेक्ट कर रहा था और वो बाकी के डिसाइपल से कहता है कि यहाँ का सारा ट्रेजर मेरा है। लेकिन वो लोग भी इतनी आसानी से हार नहीं मानते, उस पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं। तो यंग मास्टर अपने पावरफुल स्वॉर्ड से उन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे वो डिसाइपल्स बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर रहे थे। मगर फिर भी वो यंग मास्टर से कहते कि यहाँ पर तुम अपनी दादागिरी नहीं चला सकते, हॉल ऑफ स्टार्स पर हम सभी का हक है। तो यंग मास्टर कहता है कि तुम लोग अपनी औकात भूल रहे हो, मैं एंशिएंट क्रीचर का मास्टर हूँ और यहाँ मौजूद ट्रेजर के हर एक पीस को सिर्फ मैं ही हासिल करूंगा। तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना बुरी मौत मारे जाओगे। और तभी एक डिसाइपल उस पर अटैक कर देता है, मगर ड्रैगन एलिफेंट बीच में आकर उस अटैक को जैसे तैसे रोक लेता है। वो अटैक क्यूआई बिल्डिंग स्टेज वाले कल्टीवेटर ने किया था। वो यंग मास्टर से कहता है कि तुम एक नंबर की कमीने हो, तुम यहाँ के मैजिकल ट्रेजर को हासिल करना चाहते हो है ना, तो कर लो, अब हम लोग भी एक साथ मिलकर तुम्हारा सामना करेंगे। तो यंग मास्टर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम लोग वाकई खुद से प्यार नहीं करते, मैं इतनी देर से तुम पर मामूली अटैक्स कर रहा था, मगर अब तुम सभी मरोगे, देख लेना तुम। जिसके बाद यंग मास्टर जाकर 5-6 डिसाइपल के साथ अकेले ही फाइट करने लगता है। लिंशी और डाउलिंग दूर से ये सब तमाशा देख रहे थे। डाउलिंग कहता है कि यहाँ पर 5 जेड स्लिप्स है जो ग्रेट वे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब यहाँ मौजूद सारे के सारे ट्रेजर मैजिकल है। जिस पर लिंशी कहती है हाँ, लेकिन तुम देख रहे हो ना यहाँ पर ये लोग पहले ही बहुत लड़ाई कर रहे हैं, तो तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो। और
ये कोई ऐसे वैसे कल्टीवेटर्स नहीं बल्कि क्यूआई बिल्डिंग स्टेज वाले वॉरियर्स है। जिस पर डार्लिंग कहता है हाँ लेकिन मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। एक काम करो तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं जाकर ट्रेजर हासिल करने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद डार्लिंग बड़ी तेजी से ट्रेजर चेम्बर में पहुँच जाता है। वो चुपके से देखता है कि वहाँ पर तो बस 3 ही ट्रेजर बचे हुए हैं। बाकी के सारे ट्रेजर एंशिएंट क्रीचर ने लूट लिए थे और वो अभी भी उन बाकी बचे हुए ट्रेजर के लिए डिसाइपल के साथ फाइट कर रहे थे। डार्लिंग कहता है कि मैंने इन तीनों ट्रेजर में से किसी एक को तो हासिल करना ही चाहिए। तभी उसकी नजर प्रिमोर्डियल पंच पर जाती है। डार्लिंग कहता है वाह ये तो बहुत काम का ट्रेजर है। अब वो जल्दी से उसे हासिल करने जाने लगता है मगर वो देखता है कि एक दूसरा डिसाइपल भी उसी की तरफ जा रहा था। तो डार्लिंग एक ही मीटियोर पंच से उस पर हमला कर देता है जिससे वो डिसाइपल नीचे गिर जाता है। अब डार्लिंग उस ट्रेजर के एकदम पास आ चुका था मगर इससे पहले कि वो उसे हासिल कर पाए उस पर हमला हो जाता है। तो डार्लिंग तुरंत ही उस अटैक से खुद को बचा लेता है। वो अटैक ड्रैगन एलिफेंट ने किया था। वो दोबारा से डार्लिंग पर हमला करता है तो डार्लिंग उसके पंच को जैसे तैसे रोकने लगता है लेकिन वो ड्रैगन एलिफेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो डार्लिंग को पीछे ढकेलते हुए चट्टानों पर पटक देता है और अब डार्लिंग भी अपनी कोर पावर का यूज करते हुए उस ड्रैगन एलिफेंट को बहुत दूर ढकेल देता है जिससे और ज्यादा भड़क जाता है और डार्लिंग पर एक और जबरदस्त अटैक कर देता है मगर समय रहते ही वो पीछे हट जाता है और उस एलिफेंट का अटैक सीधे चट्टान पर हिट करता है। जिसके बाद डार्लिंग अपने ग्लेज फ्लेम को एक्टिवेट करके ग्लेज सर्पेंट से ड्रैगन एलिफेंट पर अटैक कर देता है। डार्लिंग का एक काउंटर अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग था जिसके बाद वो प्रिमोर्डियल पंच को कलेक्ट कर ही रहा था कि तभी एक डिसाइपल उस पर अपनी सोर्ड से हमला कर देता है लेकिन डार्लिंग उस सोर्ड की धार से बचते हुए उस डिसाइपल को नीचे फेंक देता है। लेकिन तब तक एलिफेंट ड्रैगन दोबारा से उससे भिड़ने आ जाता है। अब उन दोनों में हमें तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। डार्लिंग अपनी मीटियोर पंच वाली टेक्निक से उसकी धुलाई कर रहा था मगर एलिफेंट पर उसका ज्यादा कुछ असर नहीं होता। अब डार्लिंग उस पर एक पावरफुल किक से हमला कर देता है जिससे एलिफेंट को बहुत तकलीफ हो रही थी। जिसके बाद वो गुस्सा होकर एक लाइटनिंग टोर्नेडो क्रिएट करके डार्लिंग पर हमला कर देता है जिसे डार्लिंग अपने पंच से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो दोबारा से डार्लिंग के पास आ जाता है और इस बार वो डार्लिंग की तगड़ी धुलाई कर रहा था। तो डार्लिंग सोचता है कि वैसे भी मैंने एक ट्रेजर तो हासिल कर ही लिया है तो भागने में कोई हर्ज ही नहीं, इसलिए वो वहाँ से भाग निकलता है। मगर ड्रैगन एलिफेंट भी उसका पीछा कर रहा था। वो कहता है कमीने ह्यूमन रुक जा तू, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रेजर का एक आखिरी पीस बाकी था जो एक डिसाइपल कलेक्ट करने ही वाला था मगर तभी यंग मास्टर की सोर्ड का स्लैश उसे दूर कर देता है और वो ट्रेजर भी फाइनली यंग मास्टर को ही मिल जाता है। जिसके बाद वो भी डार्लिंग के पीछे जाने लगता है। इधर डार्लिंग लिंची को लेकर वहाँ से तेजी से भाग रहा था तो यंग मास्टर डार्लिंग से कहता है कि कमीने तूने पिछली बार भी मेरा ट्रेजर चुराया था और आज भी तूने वही किया, जल्दी से मुझे वो ट्रेजर वापस कर दे नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन डार्लिंग कहाँ उसकी बात सुनने वाला था। वो तो बड़ी तेजी से वहाँ से बाहर जा रहा था लेकिन तभी वो देखता है कि एक पावरफुल अटैक उसी की तरफ आ रहा है। अब इससे पहले कि डार्लिंग उसे रोक पाए वो अटैक उसे हिट कर देता है जिससे डार्लिंग बुरी तरह से घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब लिंची भी तुरंत उसके पास आ जाती है। वो देखती है कि डार्लिंग तो बुरी तरह से घायल है और तभी वहाँ पर जियांग पहुँच जाता है। वो कहते हैं फाइनली मैंने तुम दोनों को ढूंढ ही लिया, तुम दोनों से दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। इतना कहकर वो क्रीपी सी स्माइल करता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।